अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक हो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मेहनत करो, तो ज़्यादा दे दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से। तो जनाब कैसे हैं आप सब। अच्छा, कल मेरा व्लॉग नहीं आया था तो मैंने पोस्ट लगाई थी कम्युनिटी पे कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ना कल से डल थी। मतलब ऐसे कुछ बीमारी नहीं है, मतलब कोई तबीयत वगैरह ऐसे ख़राब नहीं थी, बस ना अजीब सा ना ऐसे मूड हुआ था कि बात बात पर मुझे रोना आ रहा था, दिल कर रहा था मैं बस बात बात पे रोऊं। मतलब होता है ना, कभी कभी आप लोग इतना थक जाते हैं कभी 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 अपनी ज़िंदगी से, अपनी मतलब रूटीन से। तो बस ऐसे ही कल से कुछ मेरे साथ भी है, आज भी ऐसा ही था, पर मैंने कहा आज मैं कुछ जो है वो अपलोड कर दूँ। तो जो मुझसे थोड़े बहुत क्लिप बन सके वो मैंने अपलोड कर दी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा बहुत तो अच्छा लगेगा ही। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसे होता है। क्योंकि मेरे साथ तो ना अक्सर ऐसे होता है कि मैं ना डेली की रूटीन से ना अक्सर तंग आ जाती हूँ। मेरा दिल करता है मैं सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चली जाऊँ, किसी ऐसी जगह पे चली जाऊँ जहाँ पे कुछ भी जो है ना मुझे किसी की आवाज़ सुने, मुझे किसी की शक्ल दिखाई ना दे। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही शायद ऐसा होता है। आप सब लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि अगर आप किसी के साथ भी ऐसा होता है। मुझे डाउट हो रहा है कि मुझे शायद कोई ऐसे मतलब वो जो पैनिक अटैक्स होते हैं या जिसे एंजाइटी कहते हैं वो ना हो। तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। पर पता नहीं क्यों मेरे साथ ना अक्सर जो है ना वो कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद ना ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मुझे ख़ुद को समझ नहीं आ रही। आज भी शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ से फ़ील हो रहा हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर अच्छे से करूँ, पर मतलब नहीं हो पा रहा। अजीब सी ना तबीयत हुई है, ऐसे अजीब मतलब इंसान जैसे तंग आ जाता है ना अपनी ज़िंदगी से, ऐसे में आई हुई हूँ। मतलब बच्चों से, हस्बैंड से, कोई मतलब ऐसा कोई नाराज़गी भी नहीं, कोई हमारे घर में कुछ ऐसे होता है ना, लड़ाई हो जाए, हस्बैंड से झगड़ा हो जाए तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर पता नहीं अजीब सा कल से मेरा मूड हुआ है। मेरा ऐसा दिल करता है कि मुझे कुछ ना कोई बुलाए नहीं, मेरे साथ कोई बात ना करे, मैं अकेली रूम में बस ना बैठी रहूँ, किसी की आवाज़ ना सुनूँ, किसी की शक्ल ना देखूँ, अजीब सी मतलब ना। तो उस वजह से घर का माहौल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, बच्चे भी डिस्टर्ब हुए हैं, हस्बैंड भी थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं। तो बस इसलिए कल का व्लॉग मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे और आप लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा कभी होता है। क्योंकि मैं ना कल से बहुत ना अजीब सी एक डाउट में हूँ कि शायद मुझे कोई ऐसे एंजाइटी वगैरह जो होते हैं, अभी भी आप लोग देख रहे होंगे मेरे से वॉइस ओवर नहीं हो रहा मतलब वो एंजाइटी अटैक जो होते हैं ना वो ना हो रहे हो। मतलब मेरा दिल कर रहा है मैं ना बस रोऊं बैठ के। मैं आप लोगों को अब अल्फाजों में भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ जो मेरी कंडीशन हो रही है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो कल वो जो क्लिप बनाए हैं, बल्कि ये पुराने क्लिप्स पड़े हुए थे मेरे पास, तो वही मैंने कहा चले मैं वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा मैं अपनी तबीयत के बारे में बता देती हूँ। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे मेरी ये बात। जो जो भी मुझे देखते हैं या सुनते हैं वो लोग मुझे अंडरस्टैंड करेंगे मेरी बातों को, मेरी जो कंडीशन है उसको। तो आप लोगों से माज़रत है, 1-2 दिन जो है वो आप एडजस्ट कर लें। तो इंशाल्लाह मेरी तबीयत जैसे ही ठीक होगी तो फिर से वही अपनी रूटीन पर आएंगे। अच्छे अच्छे से व्लॉग्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, डेली रूटीन्स के भी और मोटिवेशनल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो भी। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी है कि मैं ख़ुद को जो है ना वो ठीक करूँ। वही मैंने आप लोगों को बताया, सच कोई भी बीमारी वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं है मुझे। होता है ना कि आप बीमार हैं या आपकी तबीयत ऐसे कुछ है, वैसे कुछ है, ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों कल से अजीब सी वो तबीयत हुई है, कंडीशन हुई है, बस दिल कर रहा है चुप करके मैं बैठी रहूँ, कोई मेरे से बात ना करे और मैं रोती रहूँ, बस रोने का दिल कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है। कोई ऐसी बात भी नहीं है मेरे दिल में, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी दिल कर रहा है बस मैं रोऊँ बैठ के। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोगों के साथ पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ कभी ऐसी कंडीशन आप लोगों की बनी है। तो चले जी थोड़ा सा क्लिप पर बात कर लेते हैं। पीछे आपने देखा होगा कल हस्बैंड ने कहा कि मुझे राइस बना दो, और आप लोग यकीन करें मैं राइस बनाते हुए भी ना स्टिल रो रही थी। मतलब मेरे से अपना रोना कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, दिल कर रहा था बस रोती रहूँ रोती रहूँ। और ये रोते हुए मैंने सारे काम भी किए हैं और मैंने साथ थोड़ा बहुत जो है वो शूट भी किया है। तो आप लोग सोच सकते हैं
कि कैसी इंसान की कंडीशन होगी, किस हालत में वो होगा। स्टिल मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मतलब अजीब, मैं कंट्रोल करना चाह रही थी कि मैं ना रोऊं। मतलब कोई बात भी नहीं है ऐसी, किसी बात पे होता है ना आपको, इंसान को रोना आता है तो कोई बात होती है उसके पीछे, कोई बात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब स्टिल आंखों से आंसू आई जा रहे और मैं खुद रोकना भी चाह रही हूँ कि मेरे आंखों से आंसू ना आए, पर फिर भी आई जा रहे थे। तो बस ऐसे ही कल मैंने जो है ना थोड़े बहुत घर के काम जो किए वो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किए हैं, जो बहुत मेरे से शूट हो सका मैंने किया। और यहाँ पे जी शाम को बच्चों की जो थी, वो बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हुए थे मुझे देख देख कर, तो मैंने कहा चलिए बच्चों को बाहर से कुछ मंगवा देती हूँ, क्योंकि दिन को राइस बनाए थे वो खाए हैं। तो शाम को मैंने कहा चलिए बाहर से मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा मंगवा देती हूँ। तो यहाँ बच्चों को पिज़्ज़ा मंगवा के दिया और यहाँ थोड़ा बहुत मैं भी इंजॉय कर रही थी। मतलब होता है ना थोड़ी देर के लिए, मुझे तो यही फ़ील हो रहा है कि मुझे ना अटैक्स हो रहे हैं, जो पैनिक अटैक्स या एंजाइटी अटैक्स होते हैं ना वो हो रहे हैं। मतलब थोड़ी देर मेरा दिल करता है मैं रोऊं, और जब रो लेती हूँ फिर मेरा मतलब अजीब ना वो, आप लोगों को मेरे अल्फाजों से भी पता चल रहा होगा, मेरे से मतलब सही से वॉइस ओवर भी नहीं हो रही। तो मतलब थोड़ी देर रोती हूँ, फिर खुद से ही चुप कर जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद रोना आ जाता है, फिर चुप कर जाती हूँ। मतलब अजीब सी ना कल की कंडीशन हुई है, मुझे खुद को समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ तो मतलब हो क्या रहा है। आज भी मैंने बहुत मुश्किल से जो है ना मैं उठी हूँ, मैंने कहा नहीं जो क्लिप्स पड़े हुए मैं उन पर वॉइस ओवर करके एटलीस्ट कुछ तो अपलोड कर दूँ ताकि आप लोग देख सकें कुछ तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। मेरे पास जो क्लिप्स पड़े हुए थे वो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से। इसमें से कुछ जो है वो कल के भी हैं और कुछ जो है वो पुराने भी हैं। जैसे कि अभी जो क्लिप चल रहा है ये थोड़ा पुराना है, लास्ट आप कह लें लास्ट वीक का या उसके पिछले वीक का शायद था ये। तो ये पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें ये अटैच कर दूँ कुछ तो आप लोगों को देखने को मिले। यहाँ भी शायद हम मतलब शायद किसी रिलेटिव्स के घर गए थे। मुझे मतलब माइंड इतना डिस्टर्ब हुआ, मेरा इतना डिस्टर्ब हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या बात करनी है, बच्चों को क्या कहना है, हस्बैंड को क्या। वो मेरे से बात करते हैं और मैं अपने ही ख्यालों में जो है ना बैठी होती हूँ। मुझे मतलब वो जब दोबारा मुझे मेरे से मुखातिब होते हैं तो फिर मुझे समझ आती है कि अच्छा आपने कुछ बोला है। तो ऐसे मुझे नहीं समझ आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप लोगों ने बस मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं जिस कंडीशन में हूँ उस कंडीशन से जल्दी निकल आऊँ और आप लोगों के लिए मज़े मज़े से व्लॉग जो है वो दोबारा से जो है ना मैं रूटीन में आ सकूँ। इंशाल्लाह कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं इस कंडीशन से बाहर निकल सकूँ और इंशाल्लाह मैं निकलूँगी भी। बस मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ है, इतना ज़्यादा अक्सर होता रहता है पर इतना ज़्यादा जो है ना मुझे कल का जो हो रहा है वो फ़र्स्ट टाइम हुआ है। मुझे ख़ुद को समझ नहीं आ रही कि मैं वो क्या रहा है। बस अल्लाह ताला खैर, मैं जो सोच रही हूँ वो ना हो। हस्बैंड कह रहे थे कि मैं आपको बस लेकर चलता हूँ, आप एक बार अपना टेस्ट वगैरह करवा लें, चेकअप करवा लें। मैंने कहा जी इंशाल्लाह चलेंगे। बस आप लोगों से एक इल्तिजा कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है और थोड़ा सा एडजस्ट करना है आपने। और अगर ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किए अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे लिए दुआ आपने ज़रूर लाजमी करनी है कि मैं जल्दी से जो है वो इस कंडीशन से बाहर आ सकूं। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।